हेलो गाइस, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूँ GKsection.com के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा 13 अक्टूबर 2020 के मुख्य करंट अफेयर्स हिंदी भाषा में, जो कि 12 अक्टूबर 2020 के मुख्य समाचारों से लिए गए हैं। ये सभी करंट अफेयर प्रश्न व उत्तर आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सहायक सिद्ध होंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए सभी क्वेश्चन आंसर पर चलने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं सभी क्वेश्चंस पर। वन लाइनर क्वेश्चंस हैं ये, और इसके आगे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, जिनके हमने संक्षिप्त में वर्णन भी किया हुआ है। आपको महत्वपूर्ण बिंदु आपकी स्क्रीन के सामने प्रेजेंट कर दी जाएंगे। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। इकोनॉमी में तेजी से लाने के लिए किसने 4 बड़ी घोषणाएं लागू की, जिससे कि अर्थव्यवस्था में 1 लाख करोड़ रुपए की एडिशनल डिमांड पैदा होगी। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी जन्म शताब्दी पर पीएम मोदी ने 100 रुपये का सिक्का जारी किया। तीसरा प्रश्न, हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया का पहला बल्लेबाज कौन बना। चौथा प्रश्न, 12 अक्टूबर को निम्नलिखित में से कौन सा विश्व दिवस मनाया गया। पांचवा प्रश्न, फार्मूला 1 रेस में मर्सिडीज के किस ड्राइवर खिलाड़ी ने रेस जीत जर्मनी के महान चालक माइकल शूमाकर के सबसे ज़्यादा 91 फार्मूला 1 रेस जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी की। छठा प्रश्न, 12 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44 पुलों का उद्घाटन किया। यह सभी पुल किस संगठन द्वारा बनाए गए हैं। सातवां प्रश्न, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेस्टिव सीजन में कर्मचारियों के लिए सरकार कैश वाउचर्स और फेस्टिवल एडवांस स्कीम लेकर आई है। इस स्कीम के तहत कितने रुपए सभी केंद्रीय कर्मचारियों को एडवांस में सरकार देगी। आठवां प्रश्न, 12 अक्टूबर 2020 को अमेरिका के उप विदेश मंत्री जो भारत यात्रा में दिल्ली पहुंचे, उनका नाम क्या है। नौवां प्रश्न, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन ने 12 अक्टूबर 2020 को एक अभियान में कहा कि 33 करोड़ गोबर के दियों से बनाई जाएगी राष्ट्रीय कामधेनु दिवाली। गणेश लक्ष्मी भी होंगे गोबर से निर्मित। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के वर्तमान चेयरमैन कौन है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी सदस्य ने अपना इस्तीफा देकर बीजेपी से जुड़ी। ये थे आज के 10% जो कि मैंने आपके सामने प्रेजेंट करें। चलिए अब चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, इकोनॉमी को तेजी से लाने के लिए किसने 4 बड़ी घोषणाएं लागू की, जिससे कि अर्थव्यवस्था में 1 लाख करोड़ रुपए की एडिशनल डिमांड पैदा होगी। इसका सही उत्तर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। 4 महत्वपूर्ण बिंदु आपकी स्क्रीन के सामने हैं, और मैं इसका संक्षिप्त में वर्णन पढ़ देता हूँ कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 12 अक्टूबर 2020 को कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 4 बड़ी घोषणाएं लागू की, जिनके कारण 1.5 लाख करोड़ रुपए की मांग बढ़ सकेगी। इस योजना में राज्यों को ब्याज मुक्त लोन से 12,000 करोड़ रुपए आएंगे। स्पेशल फेस्टिव लोन में 12,000 करोड़ रुपए की मांग बढ़ेगी। केंद्र का कैपेक्स बजट पड़ा बाजार में 25,000 करोड़ की मांग बढ़ेगी, और LTC कैश वाउचर स्कीम में 56 करोड़ रुपए की मांग बढ़ेगी। दूसरा प्रश्न, निम्न में से किसकी जन्म शताब्दी पर पीएम मोदी ने 100 रुपये का सिक्का जारी किया। इसका सही उत्तर है दूसरा, राजमाता विजयराजे सिंधिया। राजमाता विजयराजे सिंधिया की जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 रुपये का सिक्का जारी किया। राजमाता विजयराजे सिंधिया का जन्म 12 अक्टूबर 1919 को हुआ था। 12 अक्टूबर 2019 को इनके 100 वर्ष पूरे होने के बाद जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। राजमाता विजयराजे सिंधिया जनसंघ की नेता भी रह चुकी थी। तीसरा प्रश्न, हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बने। सही उत्तर है इसका शोएब मलिक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और सीनियर क्रिकेट शोएब मलिक, इन्होंने T20 में 10,000 रन बनाकर यह एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने।
चौथा प्रश्न, 12 अक्टूबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? सही उत्तर इसका विश्व गठिया दिवस यानी कि विश्व अर्थरीतिज दिवस। चौथा सही उत्तर है इसका। विश्व गठिया दिवस की स्थापना वर्ष 1956 को अर्थराइटिस और रूमेटिज्म इंटरनेशनल यानी कि ARI ने गठिया और मस्कुलोस्केलेटल रोगों यानी कि RMD जैसी बीमारी से जूझ रहे पीड़ित व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। 12 अक्टूबर को प्रति वर्ष विश्व गठिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न, फॉर्मूला 1 रेस में मर्सिडीज की किस ड्राइवर खिलाड़ी ने रेस जीत जर्मनी के महान चालक माइकल शुमाकर के सबसे ज़्यादा 91 फॉर्मूला 1 रेस जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी की? सही उत्तर है इसका दूसरा, लुइस हैमिल्टन ने इस रेस में मैक्स को 4.47 सेकंड के समय से पछाड़कर यह जीत अपने नाम की और जर्मनी के महान चालक माइकल शुमाकर के सबसे ज़्यादा 91 फॉर्मूला 1 रेस जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी भी की। छठा प्रश्न, 12 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44 पुलों का उद्घाटन किया। यह सभी पुल किस संगठन द्वारा बनाए गए? सही उत्तर इसका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए इन 44 पुलों का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इन पुलों की मदद से हमारी सैन्य बल और देश के रक्षक को दूर दराज के इलाकों से संपर्क स्थापित करने में बहुत मदद मिलेगी। इन पुलों में 7 पुल लद्दाख में तैयार किए गए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 10, हिमाचल प्रदेश में 2, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में 8 और सिक्किम में और पंजाब में 4 पुल बनाए गए हैं। सातवां प्रश्न, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेस्टिव सीजन में कर्मचारियों के लिए सरकार कैश वाउचर और फेस्टिवल एडवांस स्कीम लेकर आई है। इस स्कीम के तहत कितने रुपए सभी केंद्रीय कर्मचारी को एडवांस में सरकार देगी? सही उत्तर है इसका 10,000 रुपये। 12 अक्टूबर 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें से एक तोहफा केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिला। इस स्कीम में सभी कर्मचारियों को 10,000 करोड़ रुपए एडवांस में सरकार देगी। 8वां प्रश्न, 12 अक्टूबर 2020 को अमेरिका के उप विदेश मंत्री जो भारत यात्रा में आए और जो कि दिल्ली शहर में पहुंचे, उनका नाम क्या है? सही उत्तर है इसका स्टीफन बिगुन। 12 अक्टूबर 2020 को भारत के दिल्ली शहर पहुंचे, जहां भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जेस्टर ने दिल्ली में उनका स्वागत किया। 9वां प्रश्न, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन ने 12 अक्टूबर 2020 को एक अभियान में कहा कि 33 करोड़ गोबर के दियों से मनाई जाएगी राष्ट्रीय कामधेनु दिवाली। गणेश लक्ष्मी भी होंगे गोबर से निर्मित। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के वर्तमान चेयरमैन का नाम बताइए। सही उत्तर है इसका डॉक्टर वल्लभ भाई कथेरिया। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के वर्तमान चेयरमैन डॉक्टर वल्लभ भाई कथेरिया ने 12 अक्टूबर 2020 को इस अभियान की जानकारी दी, जिसमें इस आयोग का लक्ष्य है कि देश के 11 करोड़ परिवारों के माध्यम से इस वर्ष 33 करोड़ गोबर के दिए जलाए जाएंगे। 10वां प्रश्न, निम्न में से किस कांग्रेसी सदस्य ने अपना इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुई? सही उत्तर है खुशबू सुंदर। खुशबू सुंदर एक साउथ की कलाकार भी रही हैं, जिन्होंने लगभग 200 से अधिक फिल्में भी की हैं और ये टीवी प्रोजेक्टर भी रही हैं। इन्होंने हाल ही में कांग्रेस की सदस्यता छोड़कर बीजेपी से जुड़ चुकी हैं। तो मेरे दोस्तों, ये थे आज के 10% यानी कि 13 अक्टूबर 2020 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न।
सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप इनको डायरेक्ट पढ़ना चाहते हो तो आप करंट अफेयर के सेक्शन पर जाकर, जो कि gksection.com पर आपको मिलेंगे, वहाँ जाके पढ़ सकते हो। धन्यवाद, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।